Welcome to online class of English of class 4. Today I will explain rest of the part of chapter number 8, Gulliver in Lilliput. In my first video I have explained page number 35. I hope all of you see my video part first. Now today I am going to explain you rest of the part of chapter number 8, Gulliver in Lilliput. So student, listen carefully. Page number 36. Open your book. Now, so let's get start with your study. Soon he felt something moving up and down all over his body. With some difficulty, he moved his head up. He was surprised to find that these were human beings not more than 6 inches tall. They held a small bow and arrow in their hands. One of them, who looked like their leader, said Hakim Dugla in a clear and loud voice. The other repeated these words. Gulliver could not understand their long ways. In fact, it was much later that he come to know that this land was called Lilliput, and the people who lived here were the Lilliputians. They were a race of the Pamagings who had their own long ways, customs and way of life. जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले में बताया था कि गुलिवर जैसे ही समुद्र यात्रा पे निकला था उसकी क्या हुई थी, जहाज टूट गई थी। उसके बाद मैंने आपको काफ़ी डिस्क्राइब किया था कि उसके वो एक समुद्र के दक्षिण के एक समुद्र के पास पहुंचा। वहाँ लिलिपुटियंस ने उनको क्या किया था बेटा, बांध दिया था, वो उठ नहीं पा रहे थे। ये सारा चीज़ मैंने बताया था। जैसे ही अब उसके बाद इसका मैं बता रही हूँ, उसके पूरे गुलिवर के पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को उन्होंने क्या किया था, रस्सी से बांध दिया था। यहाँ तक कि उनका बाल भी बांध दिया था, जिससे वो अपना सर भी ऊपर नहीं कर पा रहा था। Soon he felt something moving up and down all over his body. उसके बाद जब वो अपना सर ऊपर भी नहीं उठा पा रहा था, कुछ देर बाद उसको ये पता चला कि उसके पूरे शरीर पे कोई ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहा है, जा रहा है। With some difficulty he moved his head up. कुछ कठिनाइयों के बाद उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया। जैसे ही सर ऊपर उठा के वो देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि वहाँ के लोगों की हाइट जो थी, लिलिपुटियंस क्या होते हैं बेटा, उनकी हाइट कितनी थी, 6 इंच थी। कितनी थी बेटा, 6 इंच थी। वो एक तरह के बौने देखे जा रहे थे। लिलिपुटियंस क्या होते हैं, एक तरह के बौने होते हैं। बौने मतलब बेटा वो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं। क्या हुआ बेटा, और वो लोग क्या, गुलिवर क्या देखा कि सभी वो छोटे छोटे जो बौने थे वो सभी क्या किए थे, लिलिपुटियंस क्या लिए थे, अपने हाथ में वो लिए थे क्या, धनुष और बाण लेके घूम रहे थे। और जैसे ही वो देखा, वन ऑफ देम हु लुक्ड लाइक द लीडर, और उनमें से एक, उनका लिलिपुटियंस में से वो जो छोटे छोटे 6 इंच के थे उनमें से गुलिवर को एक लगा कि ये उनका कौन है, नेता है। और लेकिन वो उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था। कौन नहीं समझ पा रहा था, गुलिवर। जैसे ही गुलिवर को देखे तो वो सब अपने महाराज को हुक्म दिए कि क्या बताए कि ही कांस डूगल्स नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, वो उनके भाषाओं को नहीं समझ सकता था। इट वॉज मच लेटर दैट ही कम टू नो दैट दिस लैंड वॉज कॉल्ड लिलिपुट। कुछ देर के बाद उन्हें ये पता चल गया कि इनकी भाषा नहीं आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ के हैं, लिलिपुट के निवासी हैं। लिलिपुट में जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिलिपुटियंस। दे वेर रेस ऑफ पेमिंग्स हु हैड देयर ओन लैंग्वेज। और ये क्या होते हैं, कद में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें बौना कहते हैं। और इनकी खुद से अपनी एक भाषा होती है, एक अपना तौर तरीका होता है अपने जीवन को जीने के लिए। नाउ यू सी नेक्स्ट पैराग्राफ। Gulliver was feeling uncomfortable. He stretched his body and broke many of the rope with which he was tied. Immediately there was a command voice, and his body was shot with 100 of arrows. The sting of the arrow was like the prickle for him. Had he so desired, he could have broke the rope and fought these small creatures, but he decided against taking such a rash course of action.
जैसे ही वो जगह उसको देखते ही वो लिलिपुटियन सब लोग चिल्लाने लगे और उनकी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि वो बौने तरीके के होते हैं। गुलिवर वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, गुलिवर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी सारी बॉडी क्या थी बेटा, बंधी हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को थोड़ा सा फैलाया। जब ऐसे अकड़न किए बेटा, जैसे आप लोग अंगड़ाई लेते हैं तो उसी तरह गुलिवर ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली। तब तक क्या हुआ बेटा कि जो उनकी रस्सियां उनसे टाइटली बंधी थी वो कुछ रस्सियां क्या हो गई, टूट गई। इमीडिएटली, तुरंत तुरंत तब तक लिलिपुटियन के कमांडर जो थे वो उनको क्या दिए, ऑर्डर दिए कि इस गुलिवर के ऊपर 100 से अधिक तीरों का वार करना शुरू कर दिया। कौन दिया, ये लिलिपुट्स के लोग दिए। द स्टिंग ऑफ द एरो वॉज लाइक प्रिंकल फॉर हिम, ये जो उनके ऊपर तीरों की वर्षा हो रही थी वो उनको एक तरीके से लग रहा था कि धमकी दे रहे हैं सब उसको। एंड ही वॉज सो डिजायर ही कुड नॉट हैव ब्रोकन द रॉक, वो चाहते तो ये क्या करते थे, उनकी बाड़ों को तोड़ सकते थे, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। फॉर दिस स्मॉल क्रिएचर, वो इन छोटे छोटे जीव जंतुओं मतलब ये बौने किस्म के लोगों से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। बट ही डिसाइड अगेंस्ट टेकिंग सच अ रैश कोर्स ऑफ एक्शन, लेकिन वो चाहते तो इस कोर्स के बाद में कोई एक एक्शन ले सकते थे। Now you can see next para. The arrow stopped. Then the leader of the group spoke to Gulliver in loud and threatening voice. Gulliver replied to him in a sighing language. The first message that he conveyed was that he was hungry. The leader understood Gulliver. He gave order to bring him food. जैसे ही तीरों की बरसात बंद हुई तो क्या किए, देन द लीडर ऑफ द ग्रुप स्पोक टू ग्लिवर, उसके बाद जैसे इसकी तीरों की वर्षा बंद हो गई युद्ध में, वैसे उसकी पत्नी गई, उसके बाद उसके पिता से क्या की, ग्रुप स्पोक टू ग्लिवर इन द लाउड एंड थ्रेटिंग वॉइस। वो क्या की बेटा, जैसे ही बाणों की वर्षा बंद हो गई तो उनके लीडर क्या किए, गुलिवर के पास गए और उनसे बात करने लगे। गुलिवर रिप्लाइड टू हिम इन अ साइन लैंग्वेज द फर्स्ट मैसेज दैट ही कन्वेड। उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो गुलिवर के पास लिलीपुट्स के कौन गया, लीडर गया बेटा, तो गुलिवर समझ गया कि कोई लिलीपुट है। वो क्या किया, अपने इज्जत के लिए मतलब उनको उस लीडर को सम्मान देते हुए क्या कहा, द फर्स्ट मैसेज, वो उनको ये पहला मैसेज उनको रिप्लाई दिया कि मेरे तरफ से आपको कन्वे किया, मतलब उनको पहले नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने गुलिवर बताया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। द लीडर अंडरस्टूड गुलिवर, उसके बाद जो लीडर था वहाँ उनका लिलिपुटियंस का, वो गुलिवर को उनको समझा कि वाकई में इसे भूख लगी। ही गेव ऑर्डर टू ब्रिंग हिम फूड, और उन्होंने एक आज्ञा दिया कि इसके लिए तुम लोग कुछ खाना लाओ। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट पैरा। Soon many phalanx climbed on the Gulliver body with the basket of food in their own way. They must have brought a lot of food, but it was just a mouthful for him. So they had to go back many times of brings more and more basket. When Gulliver finished eating, they felt pleased. जैसे ही कुछ देर हुआ तो वो पैमाइंग मिस होता है बेटा, बौने बौने क्या देखे कि जब उसको गुलिवर को बहुत तेज भूख लगी थी बेटा, तो वो बौने वो उनके सरदार जो थे लिलिपुटियंस के, वो बोले कि तुम लोग इसके लिए खाना ले आओ। और उसके बाद क्या हो गया बेटा कि वो एकदम रेडी हो गए खाना ले आने के लिए। उनके जो छोटे छोटे बौने थे, बहुत से लोग टोकरी भर भर के खाना लेके उसके गुलिवर के शरीर के ऊपर जाते थे और उनके मुंह में डाल देते थे। लेकिन वो इतना छोटे छोटे लोग थे, और जब 6 इंच के लोग हैं बेटा, तो सोचो वो सपोज दैट वो कितनी बड़ी टोकरी में लेके खाना ले आते होंगे। वो जितना भी खाना लाते थे वो उनके लिए एकदम एक कौर के बराबर होता था गुलिवर के लिए, और वो खा लेता था। सो दे हैड गो बैक मेनी टाइम्स एंड ब्रिंग मोर, इसलिए लिलिपुटियंस क्या थे, कई बार गए उनके लिए भोजन ले आए और फिर उसके बाद उनको उनके मुंह में खिलाए। When Gulliver finished eating, जैसे ही गुलिवर ने अपना खाना खत्म किया, they felt pleased, और उन्हें ये महसूस हुआ, वो उन्हें थैंक यू बोले। Now you can see next para. When the meal was over, another dignitary spoke to Gulliver. His tone was polite and pleasing in his own language. He assured Gulliver that he would know
be harmed, that and that he would have comfortable stay in their lands. In his sign language, Gulliver requests that he should be freed and allowed to go back to this, and dignitary made a political but form. No since Gulliver had decided no to fight with them, he did not disobey. जब वो पूरा जैसे ही उनका गुलिवर का भोजन समाप्त हो गया, उसके बाद गुलिवर क्या बोले, गुलिवर से लिलीपुटियन लोग ने कुछ बोला. हिज टोन वॉज पोलाइट, और उनके शब्द जो थे बहुत ही सभ्यता और विनम्रता पूर्वक थे. इन हिज ऑन लैंग्वेज, और उन्होंने अपनी खुद की भाषा में बोला. ही एश्योर्ड गुलिवर दैट ही वुड नो बी हार्म. मुझे ऐसा उम्मीद है कि गुलिवर हम लोगों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा. एंड दैट ही वुड हैव कंफर्टेबल स्टे इन देयर लैंड, और वो हमारे इस धरती पे हम लोगों के साथ आराम से रहेगा. इन हिज साइन लैंग्वेज गुलिवर रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी free and allowed to go back to this. The dignitary made a polite but firm no. Since Gulliver had decided no to fight with them, he did not disobey. गुलिवर जब उसको लिलीपुटियंस के लोग उससे उम्मीद करने लगे कि ये मुझे किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो गुलिवर ने बोला ठीक है, मैं आप लोगों को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाऊंगा और मैं आप लोगों के आज्ञाओं का पालन करूंगा. Soon Gulliver fell asleep. It was much later that he come to know that this untimely sleep was due to the drug food that was given to him. Their purpose in doing so was to transport him to their royal place. There was no other way that could carry him there. इसलिए गुलिवर को लोग सोचे कि गुलिवर को लिलीपुटियन सोचे कि ये जैसे ही सोएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सोने के लिए उसको क्या दिए थे, गुलिवर को सोने के लिए उन्होंने सोचा कि इनको हम लोग ड्रग्स देंगे, फूड दैट वाज गिवन टू हिम. जो हम लोग खाना देंगे उसमें हम लोग लिलीपुटियंस क्या बोले कि ये गुलिवर को जब हम लोग खाना देंगे तो उसमें क्या मिला देंगे, ड्रग्स मिला के उनको देंगे. देन पर्पस इन डूइंग, इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हिम टू देयर रॉयल प्लेसेस. इस तरह वो क्या किए कि जब उनके खाना में उनको क्या दे देंगे, ड्रग्स, नशे वाली चीज दे देंगे, और जब वो काफी देर तक के लिए सो जाएंगे तो पैलेस मतलब क्या होता है, क्या किए, डूइंग सो एज द ट्रांसपोर्ट हिम टू देयर रॉयल प्लेसेस. रॉयल पैलेस मतलब उन अपने राजमहल में और मंदिरों में उसको ले जाके उसको ट्रांसफर कर देंगे. किसको, गुलिवर को. देयर वॉज नो अदर वे दैट कुड कैरी हिम देयर, और उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था जिससे वो गुलिवर को राजमहल में या मंदिर में ले जाके वहां पहुंचा सके. These Lilliputians were quite intelligent. They decided an unique idea to transport Gulliver to their palace. लिलीपुटियंस जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे. दे डिसाइडेड, वो सभी ने ये निर्णय लिया कि ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका है गुलिवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुलिवर को यहाँ से उस मंदिर में पहुंचाने के लिए. पैलेस मतलब राजमहल. दे हैड ह्यूज कैरी ऑन व्हील on which they would transport their ship to the sea. One of these carriages was used to transport Gulliver. It was a big task to light him on the carriage. It took. वो क्या कहा कि लिलीपुटियन से बोला कि मतलब उन लोग उसको ड्रग्स में खाना के लिए दे देता है, ड्रग्स में खाना मिला के उसको दे देता है, और जब वो सो जाता है तो उनको कैरी करने के लिए गुलिवर को वो बहुत बड़ी सी पहिए वाले एक रथ लाते हैं, और उसके बाद उसको गुलिवर को उस पर डाल के और उसके बाद उसको कहाँ ले जाते हैं बेटा, राजमहल में पहुंचाने के लिए. उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए लिलीपुटियंस मेनी थाउजेंड लाख लिलीपुटियंस जो थे बेटा, वो उस बैलगाड़ी को खींचते हुए उस राजमहल में उसको ले जाके पहुंचाते हैं. कहाँ पहुंचाते हैं उसके बाद उसको देखते हैं बेटा. उसके बाद अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ाऊंगी. पेज नंबर